कल कुछ न कुछ तो पता लगा ही लूंगी। एटलीस्ट वो तो सामने आ जाएगा जो फैमिली में नकाब पहनकर बैठा है। फिर इन पे और फैमिली पर से थोड़ा खतरा तो कम होगा। Practice makes a man perfect. क्या हुआ? धुन नहीं बन रही? और मत कीजिए प्रैक्टिस, बहुत जल्द गिटार पकड़ना ही भूल जाएंगे। I guess you're right. इंसान प्यार में बर्बाद होता है ये सिर्फ सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन मैं बताऊं, वो इंसान ना कुछ खास है, उसका कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट हो रहा है। डॉक्टर आया एक अच्छा खासा और पूरी की पूरी नर्स देखी ना मैं जाते हुए। उसे स्पेशल ट्रीटमेंट कौन करवा रहा है? I mean, कौन दे रहा है? कैसी बातें पूछ रही हो? किसकी हिम्मत है हमारे घर में? प्रज्ञा। पैसा उसी के पास तो है, पूरा खर्चा कर रही है वो। मुझे लगता है कि ना प्रज्ञा का ना उस आदमी से कुछ कनेक्शन है। सिक्योरिटी भी रखाइए रूम के बाहर। बिना मतलब के तो वो ऐसा इतना पैसा खर्चा करने वाली है नहीं। कुछ तो झोल है, बिकॉज नहीं तो वो कंजूस प्रज्ञा किसी के ऊपर ऐसे पैसे तो नहीं खर्च करेगी यार। चलो ये भी चल के देखते हैं। अरे जा रहे हो? हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जाना। यमदूत बैठा हुआ है वहाँ दरवाजे पर, पता नहीं उसका क्या मूड हो। कौन यमदूत? इतने पैसे में ना इतना ही मिलेगा, खुद जाकर देखो। इससे ज्यादा नहीं बताने वाली मैं। वही कर रहे हैं, फंसेंगी दोनों। ओह, तो ये है यमदूत। यमदूत नहीं, यमदूत नहीं। डॉक्टर साहब, पेशेंट का प्लीज बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। किसी तरह की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और किसी भी चीज की जरूरत हो, पैसों की या कुछ भी, आप मुझसे बोल सकते हैं। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी टीम पेशेंट का पूरा ध्यान रख रही है। डॉक्टर साहब, एक्चुअली रात को ज्यादा ख्याल रखना होगा, तो आप 2 और नर्सेज अपॉइंट कर सकते हैं ताकि उसे कोई दिक्कत नहीं हो। बस उन्हें किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, यू डोंट वरी, वी विल डू द नीडफुल। थैंक यू डॉक्टर। ओके। आखिर ऐसा है कौन जिसके पीछे प्रज्ञा इतने पैसे खर्च कर रही है? वैसे अभी को तो एक पैसा भी नहीं देती। चल, लेट्स गो एंड चेक। अब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ जी बोलिए, आप लोग क्या चाहिए? पीछे हटो, हमें अंदर जाना है। सॉरी, नो एडमिशन विदाउट परमिशन। ओह माय गॉड, ये राज भैया अब तक क्यों नहीं आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोनी ने उन्हें भी अंदर आने की परमिशन ही ना दी हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम अच्छे से जानते हो दैट राज भैया इज एब्सोल्युटली अ स्मार्ट पर्सन, और वो रोनी ही इज एब्सोल्युटली अ डम पर्सन। आई एम श्योर राज भैया किसी न किसी बहाने से अंदर जरूर जाएंगे, और अगर उस रोनी ने कुछ नाटक किया होगा ना, देन यू वेट एंड वॉच। मैं आज उसका सर फोड़ दूंगी। ओफो, अगर सर ही फोड़ना है तो रोनी का क्यों फोड़ रहे? प्रज्ञा का फोड़ो ना, कम से कम मेरा तो कुछ फायदा हो। वो जितने दिन हॉस्पिटल में रहेगी, कम से कम मैं उतने दिनों में भी से शादी तो कर लूंगी। तुम्हें नींद आती है वैसे रात, या फिर तुम सपने में भी यही सोचते हो कि तुम्हारी शादी हो रही है एंड ऑल दैट? हाँ, ऐसे मत देखो मुझे, और अगर कुछ बोलना ही है तो प्रे करो कि राज भैया उस आदमी को देख के आ जाए, वरना मुझे रात को सच में नींद नहीं आएगी। यार तुम लोग, राज भैया अब पता चला कि वो कौन आदमी है जिसकी वजह से प्रज्ञा इतना ज्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट दे रही है उसे? हाँ भैया बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? कहीं रोनी ने भी आपको डांट के भगा तो नहीं दिया? जेल जाने की तैयारी कर लो तुम लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको पता चल गया कि अंदर कौन है? I mean, कौन है वो आदमी? बताइए तो सही। सच्चाई है,
उस रूम में जो बेहोश इंसान पड़ा हुआ है वो विजय है। जिसे दशहरे पे हमने हायर किया था प्रज्ञा को मारने के लिए। बोला था मैंने, बोला था उस पे ट्रस्ट मत करो, बोला था मैंने वो हमें फंसाएगा, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। देखो हो गई ना गड़बड़। अब क्या होगा, अब मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरी शादी का क्या होगा? शट अप तनु, अभी कुछ बुरा नहीं हुआ है, ओके? और अभी तो वो बेहोश है ना। तो होश में तो आएगा ना। और तनु, जब वो होश में आएगा ना, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। राज भैया, और आप कैसे इतनी जल्दी हार मान गए? हाँ, अभी तो वैसे ही घर में, और अभी उसे होश नहीं आया, और उसके होश में आने से पहले आई एम श्योर कि हम कुछ ना कुछ जरूर सोच लेंगे, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर निकालेंगे। हाँ, जो सोच रहे हैं ना जल्दी सोचो, उसके होश में आने से पहले। मेरी हाथ पाँव ठंडे हो रहे, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो रहा है कुछ। कॉफी पिलो, मैं बाद में। पहले गाना। ये पेपर साइन करने का टॉपिक कैसे छेड़ू? तो सुनो, प्यार में क्या हीरा क्या मोती, प्यार तो प्यार है, फिर चाहे वो हो पतली या मोटी। नहीं, अभी नहीं। देखो, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर तुम्हें मेरा गाना पसंद आया तो तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। ये क्या बात हुई? वैसे तो तुम जानती हो ना कि मैं अपने हर गाने के बदले में प्रॉफिट शेयर लेता हूँ, तो इस गाने के लिए भी कोई प्रॉफिट तो मिलना ही चाहिए ना। ओके देन, बिजनेस इंटरेस्टिंग। चलिए ठीक है, अगर मुझे आपका गाना पसंद आता है तो मैं आपका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूंगी, लेकिन मुझे गाना वाकई पसंद आना चाहिए। अब जबकि तुमने इस डील को बिजनेस का नाम दे ही दिया है तो तुम्हें एक और काम करना पड़ेगा। क्या? 1 सेकेंड। अब क्योंकि कोई भी डील बिना डॉक्यूमेंट्स की नहीं होती है ना, तो तुम्हें इन पेपर्स पर साइन करने होंगे, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा तो है नहीं, बाद में तुम मुखर भी तो सकती हो। ये जरूर पावर ऑफ अटर्नी के पेपर्स होंगे। मतलब ये वाकई प्यार का नाटक करके मुझसे धोखे से साइन ले रहे हैं, और मैं पढ़ने की क्या जरूरत है, मेरी आंखों में देखकर साइन करो ना। अगर मुझे अपना मकसद पूरा नहीं करता तो आप जहाँ कहते मैं साइन कर देती, लेकिन इन पेपर्स पे मैं इस वक्त साइन नहीं कर सकती। जब तक आपको आपके दुश्मनों से बचा न लो, मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हो? अब कोई दिमाग में आइडिया नहीं आ रहा? वैसे तो कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसे मिनटों में निकालते हो। एक्चुअली क्या है ना कि जब तुम्हारा मुंह चलता है ना, तब हमारा दिमाग चलना बंद हो जाता है। तो तुम अपना मुंह बंद रखो ताकि हम कुछ काम कर सके, हम कुछ सोच सके। एक सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। क्या? उसके होश में आने से पहले हमें उसे इस कमरे से गायब करना होगा। ब्रिलियंट, उसे गायब कर देते। मतलब वैसे हम गायब कैसे करेंगे? कुछ जादू मंत्र से या नहीं? हम लोग उसे मिस्टर इंडिया की घड़ी पहना देंगे और उसे गायब कर देंगे। शराब तनु, तुम फिर से शुरू हो गई। अगर कोई आइडिया दे नहीं सकती तो एटलीस्ट चुप तो बैठो यार। गायब करने का मतलब ये होता है कि हमें उसको इस कमरे से, इस घर से दूर ले जाना हो, वो भी उसके होश में आने से पहले। समझी तुम? आई नो ये मुश्किल होगा, लेकिन अगर उसे होश आ गया ना तो ये नामुमकिन हो जाएगा। पर भाई ये होगा कैसे? आई मीन वो स्टूपिड रॉनी कमरे के सामने पहाड़ बनकर खड़ा हुआ है, किसी को अंदर आने जाने नहीं दे रहा है, और जो काम आप बोल रहे हो इट्स एज गुड एज किडनैपिंग दैट विजय। तो कैसे करेंगे हम? मुझे ना अभी से डर लगने लगा है कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कुछ और सोचते हैं ना। कुछ कोई आइडिया नहीं है तुम्हारे पास? तो चुप क्यों नहीं रहती? है कोई आइडिया तुम्हारे पास? बोलो, है कोई? नहीं है ना तो चुप रहो। बात ही नहीं करनी मुझे। राज भैया, पर अगर ये लास्ट मौका है ना तो हमें ये रिस्क लेना होगा। जो भी करना होगा जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर उसको होश आ गया ना तो उसके उठते मान प्रज्ञा उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देंगे। इसलिए जो भी करना है आज रात को करना है। जैसे ही सब घर में सो जाते हैं वैसे ही हम ये काम शुरू कर देंगे। लॉस दिख रहा है क्या? लॉस या प्रॉफिट आपके प्यार की क्वालिटी और क्वांटिटी से ही पता चलेगा, लेकिन जब मैंने बोल ही दिया है तो मैं साइन कर देती हूँ।
कर लो किडनैप। मैंने कहा था ना ये प्लान काम नहीं आएगा। तनु अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम थी तो तुम साथ में क्यों आई? हाँ, अरे यार तुम लोग लड़ाई करना बंद करो, ठीक है, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। रॉनी, यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। ये आप टेंशन मत लो, अरे मुझसे पूछे बिना तो मच्छर के अंदर नहीं जा सकता। अच्छा ठीक है, मैं अंदर जाकर चेक करती हूँ सब कुछ ठीक है या नहीं। रोनी को तो संभाल लेंगे, लेकिन प्रज्ञा को यहाँ से दूर रखना पड़ेगा। आप सही कह रहे हो राज भैया। तनु, तुम एक काम करो, तुम भाई के पास जाओ और उन्हें इनडायरेक्टली ये बोलो कि वो प्रज्ञा को अपने साथ में बिजी रखे। जब तक हमारा काम ना हो जाए उसे वो नीचे ना आने दे। अभी से जाके मैं बात करूं? तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अरे तुम पता है मैं अभी से कुछ भी बात करती हूँ वो हमेशा सिर्फ मेरी बातें सुनता है और इग्नोर कर देता है, कभी मेरी बात नहीं मानता। सॉरी, ये काम मुझसे नहीं होगा। तुमसे कोई काम हो सकता है? थैंक गॉड मैंने रॉनी को बुला लिया, वो यहाँ का पूरा ध्यान रख लेगा। कहाँ जा रही हो? मेरे हाथ में क्या? फर्स्ट एड बॉक्स। हाँ पता है फर्स्ट एड बॉक्स है, मैंने कब कहा लंच बॉक्स है। पर ये तुम्हारे हाथ में क्या करा? बॉक्स है, गले में तो नहीं लटकाऊंगी ना, हाथ में ही रखना पड़ेगा। हाँ वो क्या है जो तुम लेने गई थी अपने लिए टॉफी और मेरे लिए कॉफी? अगर आपको कॉफी पीनी है तो सीधा सीधा बोलिए ना, बहाने बनाने की क्या जरूरत है। और वैसे भी मुझे बहुत नींद आ रही है, आप रॉबिन को बोल दीजिए। कहाँ जा रही है सुने? नीचे हॉल में, ऊपर कमरे में है वो नया स्पेशल वाला कमरा। कौन सा स्पेशल वाला कमरा? अरे वही स्पेशल वाला कमरा जो मेरे गाड़ी के नीचे आ गया था। काश मैं फुल स्पीड जाता, कम से कम वो ऊपर तो निकल लेता। आपका दिमाग तो ठीक है, अगर उसे ऊपर निकाल दिया होता ना तो आप जेल के लिए निकल गए होते। अरे उसके लिए तो मैं 10 बार जेल जाने के लिए तैयार हूँ। जेल क्या, उसे मारकर सूली पर लटक जाऊंगा, और मरने के बाद जब मेरा पुनर्जन्म होगा ना, उस जन्म में भी उसे मारूंगा और सूली पर लटक जाऊंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं उसे। ऐसे ऐसे क्या देख रही हो? मैं देख रही हूँ कि आप बिना पिए भी ऐसी बातें करते। किसी ने कुछ कहा आपसे? कोई मुझसे क्या बोलेगा, दिखाई नहीं देता मुझे? घर में 2-2 नर्स है, उसके बावजूद भी तुम नर्स बन के उसके आसपास घूम रही है? मैम फर्स्ट एड बॉक्स। थैंक यू। वो क्या गलत कर रहे हैं? आपने जो गलती की है ना उसे सुधारने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ताकि वो आपके अगेंस्ट कोई स्टेटमेंट ना दे। हाँ ये सब तुम मेरे लिए कर रही हो? क्यों ना करूं, इतना प्यार जो करते हैं आप मुझसे। और हाँ, आप तो मेरा एटीएम मशीन है। अगर आप भी जेल चले गए तो मेरे पैसे कहाँ से आएंगे? देखो मुझे बातों में मत उलझाओ, ये बताओ कि कब से चल रहा है तुम दोनों का ये सब कुछ? किन दोनों का? तुम्हारा और उनका। कब से जानती हो उसे? किसे? अरे वही सजाने वाला डेकोरेटर। अगर ये सच में मेरी फुग्गी होती तो कितना मजा आता इस गेम में। इसे चिढ़ाने में, गुस्से में जब वो मुंह फुलाती तो बिल्कुल फुग्गी जैसे दिखती। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पैसों के साथ साथ मैं इसे भी बदल दूं। ये अगर फिर से पुरानी वाली फुग्गी बन जाए, फिर पैसा और प्यार दोनों मेरे पास होंगे। इतनी अजीब हरकतें करते हैं फिर भी प्यारे लगते हैं। कब मैं अपना ये नाटक छोड़ के इनके साथ इनकी तरह रह पाऊंगी, इनके करीब आकर इन्हें रात भर सोते हुए देख पाऊंगी। भाई देवी भैया, ये आपने क्या डाला? ये सर दर्द की दवा है। वो एक्चुअली काफी देर से बैठा हुआ है ना, तो सर दर्द हो रहा है उसका, तो बस उसे दवा दे रहा हूँ मैं। बैठ जू, मैं इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है। उसे पानी पीते ही पता चल जाएगा कि इसमें कुछ मिलाया गया है। अच्छा तो एक काम करो ना, पहले तुम टेस्ट करके बताओ कि टेस्ट कैसा है इसका। कुछ देर के लिए हमें शांति तो मिलेगी। है? इसको जब भी मेरे सामने लाया करो तो मुंह पे सेलो टेप लगा करके लाया करो। इस घर में हमेशा परेशान करने के लिए आई है। पता नहीं क्या होगा शादी के बाद अभी का। क्या कहा आपने? नहीं कुछ नहीं। आप लोग बहुत मुझे अंडर एस्टिमेट करते हो ना। देखना एंड मोमेंट पे ना सिर्फ मैं याद आऊंगी और काम भी सिर्फ मैं ही आऊंगी। ओके
रॉबिन, यस सर। ये साहब को दो और बोलना नहीं कि मैंने दिया। सर पानी। पानी? किसने मांगा पानी? सर वो आप काफी देर से ड्यूटी कर रहे हो तो मुझे लगा शायद आपको प्यास लगी होगी। नहीं, मुझे कोई प्यास नहीं लगी है। पागल हो क्या? अभी सिर्फ 5% काम हुआ है पागल। 95% काम अभी करना बाकी। तुम्हें क्या लगता है ऐसी पूरी बॉडी को बाहर बिना किसी की नजर में लाए ले जाना कोई आसान काम होता है? अभी समझ लो सिर्फ पूंछ निकली है हाथी की, पूरा हाथी निकालना बाकी है। तो फिर इस हाथी को I mean, इसे निकालेंगे कैसे? इसको कारपेट पे लेटाते हैं। कारपेट में क्यों? अरे कारपेट पे लेटाएंगे उसको, उसके अंदर रोल करके लेकर जाएंगे ना तो फिर ले जाना थोड़ा सा आसान रहेगा। और बाहर अगर किसी ने देख भी लिया तो लगेगा कि हम कारपेट लेकर जा रहे हैं। चलो। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। सब लोग पूछेंगे नहीं हम इस वक्त सफाई क्यों कर रहे हैं। तुम चुप रहो यार, हाथ लग। अभी पैकिंग तो हो गई, अभी बस इस माल को एक बार डिलीवर कर दे बाहर। एक बार ये बाहर निकल गया ना तो फिर हम बच गए, प्रज्ञा भी कुछ नहीं कर पाएगी। ये मुझसे नहीं होगा। हाँ, वैसे भी मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने मुझे ऐसी भारी चीजें उठाने से मना किया है। मैं नहीं करूंगी। तुम एक काम कर सकती हो, जब तक ये काम नहीं हो जाता ना अपने मुंह पे ताला लगा के रखो, कम से कम हमारा काम तो आसानी से हो जाएगा। मैं क्यों? कमरा तो बंद है। और ये रोनी कहाँ चला गया? अभी खबर लेती हूँ उसकी। पेशेंस तो मैं बिल्कुल भी है नहीं और ओवर कॉन्फिडेंस इसमें ठूस के भरा हुआ है, इसीलिए इतनी गलतियां करती है। यार गलती हमारी है, हमें इसे काम में लाना ही नहीं चाहिए था। दरवाजा तो बंद है, फिर भी एक बार चेक कर लेती हूँ। रोनी दरवाजा खोलो। ये तो प्रज्ञा है। ये कहां से आ गई? तुम गए। देखो मैं पहले बता दूं, गलती मेरी नहीं है। जहाँ ये विजय वहां पर क्या अंदर देख के भी बता देगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। यहाँ से बाहर निकलो। मेरी माँ सुन लेगी ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। रोनी। अरे यार लेकिन तुमने तो बोला था कि अभी इसको जल्दी छोड़ेगा नहीं। फिर अरे भैया मुझे थोड़ी ना पता है कि वो कब कहाँ से निकलेगी और कब कहाँ पहुंचेगी। देखो मैं तो भाग रही हूँ उस बाथरूम की खिड़की से। आप लोग अपना सोचो। भागू? हाँ, जब हमें तुम्हारी जरूरत है तब तुम भाग नहीं चली, और जब तुम्हें जरूरत होती है तब हमारे पास मुंह लटका कर आ जाती है। तुम्हारी कितनी बार हमने हेल्प की है। हेल्प? ओ हेलो, मेरी कोई हेल्प नहीं की है तुमने। जब देखो तुम लोग आपस में हेल्प करते रहते हो, मेरी कोई हेल्प नहीं करता। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे यार तुम लोग धीरे बोलो, मतलब प्रज्ञा ने आवाज सुनी ना तो तुम्हारा तो के अंदर आ जाएगी। कौन है अंदर? सुनिए, उठिए, ये बहुत जरूरी काम है। अरे सोने दो ना, बहुत मस्त सपना आ रहा है। सपना? सपना बाद में देख लीजिएगा। नीचे बहुत जरूरी काम है, प्रॉब्लम हो गई इतनी बड़ी। हाँ पता है मुझे क्या प्रॉब्लम है।
नींद नहीं आ रही है। अरे बाहों में आ जाओ, दोनों को मस्त नींद आएगी। अरे गर्ल, छोड़ी नींद में भी नाटक चालू रहता है। मैं हूँ जिसे बाहों में लेकर सोना चाहते थे आप। नीचे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। तुम इतनी रात को नीचे क्या कर रही? सवाल बाद में कीजिएगा, वो डेकोरेटर की जान खतरे में। उसके कमरे को किसी ने अंदर से बंद कर लिया, तो मैं इतना नॉक कर रही हूँ, कोई खोल ही नहीं रहा। तुम इतनी रात को डेकोरेटर के रूम में क्या कर रही थी? अरे कहा ना उससे प्यार नहीं करती मैं। अब चलिए। अच्छा चलूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, प्लीज चलिए। पक्का? पक्का, प्रॉमिस। देखो बाद में मना मत करना। नहीं करूंगी मना, प्लीज चलिए जल्दी। हाँ हाँ चलो ना। अब देखना रॉकस्टार के हाथों का जादू, 3 गिनने के अंदर ये दरवाजा खुल जाएगा। गिनोगी? मैं ही गिन देता हूँ। 1 2 3 4 5। तुम देख क्या रही हो? तुम्हें खींच। ये क्या हो रहा है? अरे आप कहाँ थी? जी वो मैं, आपको पता है ये दरवाजा अंदर से लॉक हो गया। आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास चाबी है, मैं खोल देती हूँ। ये चाबी तुम्हारे पास कहाँ से? जी डॉक्टर ने दी थी, उन्होंने कहा था कि रात को पेशेंट को इंजेक्शन दे देना। अच्छा ठीक है, अभी जल्दी से दरवाजा खोलो। चाबी थी और तुम एक काम ठीक से नहीं कर सकते तुम लोग। क्या क्या करवा दिया? चलो अभी। ये दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है। क्या है कोई? रात खराब कर दी मेरी। इतना अच्छा सपना देख रहा था मैं। अरे अंधेरे में क्या नजर आएगा? उसकी लाइट ऑन करने दीजिए मुझे। ये क्या? बिल्ली थोड़ी हूँ कि अंधेरे में नजर आएगा। एक मिनट, मैं मोबाइल की टॉर्च ऑन करती हूँ। हाँ चलिए चलिए। मैम मेरे साथ आइए। मैम मुझे लाइट दिखा दीजिए, पेशेंट को इंजेक्शन देना। क्या कर रही हो तुम? अरे उसकी शक्ल देख रही हो कि ठीक है कि नहीं? उसकी शक्ल क्यों देख रही हो? मेरी शक्ल देखो ना, इससे अच्छी शक्ल पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगी। ये देखो। कुछ नजर नहीं आ रहा। राज भैया संभाल के, नीचे देख, नीचे देख। कपड़ में तो नहीं है। राज भैया कहाँ गए? बाथरूम में तो नहीं गए? राज भैया आप देख तो है ना? उठो। चले गए वो लोग? लोग तो चले गए, लेकिन आपको क्या हुआ है? Are you okay? Thank God आप ठीक है, मैं तो डर ही गई थी। जिंदगी में जब भी बीमार पड़ा कभी इंजेक्शन नहीं लगवाए। जबरदस्ती लगा। मतलब उस नर्स ने आपको इंजेक्शन लगा दी? रुश भैया मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर देख कर आती हूँ कि कोई है या नहीं है, फिर हम विजय को बाहर लेकर जाते हैं। ओके?
अभी भी बहुत डर लग रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, क्योंकि प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है। चुप हो जाओ वरना यही इंजेक्शन तुम्हें लगा दूंगा। राजबिया, बाहर कोई नहीं है, रास्ता क्लियर है। फटाफट से उस विजय को लेकर आते और ये मामला खत्म करते। चलो उठो उठो। यार ये इंजेक्शन जो लगाया है ना, चक्कर आ रहा है मुझे। कर पाओगे या नहीं? ऐसे ट्रीट करते हो तो कुछ छोड़िए ना। मैं सिर्फ तुम्हें उठा रहा हूँ। अरे जैसे भी, अरे नीचे मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। पाप लगेगा आपको। इसके क्या रखा है मुझे? हाँ? ये गंदी सोचना दिमाग के अंदर ही रखो, अगर जुबान पे आ गई तो खींच कर दूंगा तुम्हें। मेरी सोच गंदी और आपका तरीका गलत नहीं है आपका। जैसे विलन हीरोइन के साथ करता है वैसे किया आपने। अरे रॉकस्टार को तुम विलन बना रही हो? बेवकूफ बना रहे हो। मुझे बेड पे क्यों फेंका? मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। कैसी हेल्प? तुम्हें नींद नहीं आ रही थी ना, इसलिए इधर उधर की बातें तुम्हारे दिमाग के अंदर चल रही थी। ना खुद सो रही हो ना मुझे सुनने दो। चुपचाप लेटी रहो और अपनी आंखें बंद करो। आंखें खोली तो नहीं किया तो पप्पी दे सब्जी तुम। बिना कुछ बोले सो जाना। आराम से राजबिया, देख तुम ढंग से पकड़ो यार। प्रेग्नेंट हूँ। मैंने बोला था प्रेग्नेंट हो। बकवास मत करो। कितना मोटा है ये, कितना खाता होगा। जल्दी से चलो, कोई यहाँ ना जाए। तुमसे पकड़ा नहीं जाता था? अरे तो मैंने तो पकड़ा था, अचानक इतना वजन पता नहीं कैसे आ गया। तुमने किसी काम के नहीं हो। और तुमने भी तो छोड़ दिया। तुम राजबिया उठो। आर यू ओके? अब ठीक तो? आप क्या करें, यहाँ पे राज भी है, वहाँ पे विजय। ओह माय गॉड, एक काम करते, प्रज्ञा आ गई तो हमें मार डालेगी। हमें छोड़ो दोनों को, किसी को पता नहीं चलेगा। हम जाते हैं यहाँ से। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? चुप रहो। राजबिया, वेरी नाइस। आगे खोलो। आर यू ओके? देखो अगर हम तीनों को यहाँ पर किसी ने एक साथ देख लिया ना तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक काम करिए, आप अब यहाँ पर मत रहिए। आई डोंट थिंक यू आर इन अ स्टेट। आप अपने कमरे में जाइए। आई मैं लेकर जाती हूँ। आप ठीक है या फिर मैं आपको कमरे में छोड़ने आऊँ? नहीं, चला जाऊंगा। ओके, इधर नहीं, आपका कमरा उधर है। ओह गॉड, इसका क्या करूँ? क्या हो गया? वाले मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे रूम में जाके रेस्ट करना। मैं आती हूँ। इधर तुम फिर मुझे मुसीबत में अकेला छोड़कर जा रहे हो? तो और क्या करूँ? तुम्हें बड़ा शौक है ना यहाँ पे रखने का। तो रुको, मैं जा रही हूँ। मैं एक काम करती हूँ। हाँ नहीं, हम एक काम करते, इस छोड़ के चले जाते। कल जब होश आएगा तो कोई ना कोई इसे उठा के लेके जाएगा। हम किसी को पता नहीं चलेगा हम इसके पीछे थे। चलो। तुम्हारा नाम नहीं आएगा, दिमाग तो खराब नहीं होगा तुम्हारा? अगर इसको यहाँ पर छोड़ दिया ना तो सब लोग सोचेंगे कि ये यहाँ पर कैसा है। सबको शक हो जाएगा। और वो प्रज्ञा ना वैसी हमेशा हमारे नाम के बिल फाड़ती रहती है यार। उसको डेफिनेटली हम पर शक हो जाएगा। और नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं नहीं कर सकता ना। पर नहीं, ये रैप करो मेरे साथ। गॉड, एक काम कर, कारपेट छोड़। हाँ, इसको ऐसे ही लेके जाते हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।